कभी खुद से यह सवाल पूछने की हिम्मत की है तुमने कि सच में तुम्हारा है कौन? जिस पति के लिए तुमने अपनी इच्छाएं मार दी, जिस बच्चे के लिए तुमने अपनी नींद कुर्बान कर दी, जिस परिवार के लिए तुमने अपनी पहचान मिटा दी, क्या वे सच में तुम्हारे हैं या सिर्फ तुम्हारे डर ने उन्हें तुम्हें बांध रखा है? अगर आज रात कोई तुमसे कह दे कि अब से ना तुम्हारा कोई पति है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना पिता है, ना नाम है, ना रिश्ता, ना पहचान, तो तुम कौन रह पाओगी? डरो मत, जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि यही सवाल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ तोड़ने वाला है। तुमने कभी महसूस किया है कि दिन भर लोगों से घिरी रहने के बाद भी रात को तकिए से मुंह छुपाकर तुम्हारी आंखें क्यों भीग जाती हैं? क्यों तुम्हें लगता है इतनी भीड़ में रहते हुए भी मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? बहन, यह कमजोरी नहीं है, यह सच्चाई है। तुम अकेली हो, हम सब अकेले हैं, लेकिन बचपन से तुम्हें एक कहानी सिखाई गई कि कोई तो तेरा है, पति तेरा है, बच्चा तेरा है, माँ तेरी है, घर तेरा है, इज्जत तेरी है, शरीर तेरा है, ताकि तुम यह ना देख सको कि भीतर कितनी गहरी खाली जगह है, ताकि तुम उन सन्नाटे से न टकराओ जहाँ कोई सहारा नहीं। पर दबाया हुआ सच खत्म नहीं होता, वह बीमारी बन जाता है। तुम कहती हो मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी पूजा, मेरी मर्यादा, लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या वाकई यह सब तुम्हारा है? यह शरीर तुम्हारा है, आज जवान, कल झुर्रियों से भरा, परसों राख? जिस देश के लिए तुमने दर्द सहा, त्याग किया, अपमान झेला, उसी देह को एक क्षण की आग मिट्टी बना देगी। और जिस शरीर के आधार पर तुम रिश्ते करती हो, मेरी माँ, मेरा बच्चा, मेरा पति, वही शरीर क्षण भर में चला जाएगा। फिर कौन किसका? एक बूढ़ा गुरु अपने शिष्यों को रोज शमशान भेजता था, कहता था जाओ देखो और सीखो, वहाँ लोग आते हैं, रोते हैं, लाश जलाते हैं और लौट जाते हैं। उसे जीवन भर अपना कहा, उसी के साथ कोई एक रात भी रहने को तैयार नहीं होता। पति मरे तो पत्नी डर जाती है, पत्नी मरे तो पति कमरे में सो नहीं पाता। जब तक शरीर था तब तक प्रेम था, शरीर गया तो डर बचा। तो क्या यह प्रेम था या बस आदत? बहन, जिसे तुम अपना मानती हो वह भी तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि उसे भी अकेलेपन से डर लगता है। तुम दोनों दो अंधे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोचते हो अब सुरक्षित हैं, जैसे घने जंगल में दो भटके हुए लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं। रास्ता किसी को नहीं पता, पर साथ होने से डर थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए तुम भीड़ में जीती हो, समूह में, परिवार में, समाज में, क्योंकि अकेले होने का मतलब है सच से टकराना। और जिसने अकेलेपन को पूरी तरह देख लिया वह परम सत्य की खोज में निकलता है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह अकेला नहीं रह सकता। या तो झूठा सहारा चाहिए या असली। अब सवाल यह नहीं है कि रिश्ते छोड़ देने हैं, सवाल यह है कि रिश्तों में मालिकाना भाव क्यों? तुम क्यों कहती हो मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर? क्यों? क्योंकि मेरा कहते ही तुम्हारा अहंकार खड़ा हो जाता है। अगर कुछ भी मेरा ना हो तो मैं कौन हूँ? यह सवाल तुम्हें डरा देता है, इसलिए तुम कुछ ना कुछ इकट्ठा करती रहती हो। कभी रिश्ते, कभी त्याग, कभी पूजा, कभी सहनशीलता, कभी बलिदान, ताकि भीतर का मैं कहीं गिर न जाए। पर सच यह है, यह मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, इसे सहारों की बैसाखी चाहिए। और जिस दिन तुम यह देख लोगी कि कुछ भी मेरा नहीं, उसी दिन यह झूठा मैं अपने आप गिर जाएगा। तब डर आएगा, पर उसी डर के पार मुक्ति है, क्योंकि जब मेरा मिटता है तब होना बचता है। तब तुम पत्नी नहीं रहती, माँ नहीं रहती, बेटी नहीं रहती, तब तुम सिर्फ अस्तित्व बन जाती हो। जब मन, वासना, अहंकार, पकड़ से खाली हो जाता है तब संसार गिर जाता है। मन है तो संसार है, मन नहीं तो परम सत्य। पाप और पुण्य भी एक ही जाल है, एक कहता है मैं बुरा हूँ, दूसरा कहता है मैंने अच्छा किया। दोनों में मौजूद है, जब तक करता है तब तक बंधन है। धर्म कहता है ना बुरा ना अच्छा, छोड़ो करने वाला। और जब यह समझ उतरती है कि जीवन तुम नहीं चला रही, जीवन तुमसे चल रहा है, तुम सांस नहीं ले रही, सांस तुम्हें ले रही है, तुम पैदा नहीं हुई, तुम्हें पैदा किया गया। जब जवान नहीं हुई, जवानी आई, तब बोझ उतरता है, और तब जो है वही परम सत्य दिखने लगता है। फूल में फूल, नदी में नदी, स्त्री में स्त्री, जहाँ जैसा वहाँ वैसा। कोई अलग बैठा भगवान नहीं, कोई सजाया हुआ ईश्वर नहीं, जो है वही है। और जिस दिन तुम्हारा यह मैं पूरी तरह गिर जाएगा, उसी दिन संपूर्ण संतोष उतरेगा। जब तक शिकायत होगी, न तुलना न डर, और तब तुम किसी की जरूरत से नहीं, पूर्णता से जुड़ोगी। तब तुम किसी की परछाई नहीं, स्वयं प्रकाश बनोगी। अगर यह बात तुम्हारे भीतर थोड़ी भी हिला है तो इसे दबाना मत, इसे जीने देना, क्योंकि यही तुम्हारी असली आज़ादी की शुरुआत है। आज इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।